Welcome back to AP English classes. Today I am gonna teach you the concept of syntax. आज मैं सिंटेक्स का पार्ट 3 देने जा रहा हूँ. मैंने पिछले 2 वीडियो में सिंटेक्स का पार्ट 1 और 2 दिया हो. उसमें सिंटेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है. तो आज भी हम कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत करेंगे और ये जो आज का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट होगा बहुत इंपॉर्टेंट. आपके राइटिंग को इम्प्रूव करेगा, आपके स्पीकिंग को इम्प्रूव करेगा. तो दोनों के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है. तो आइए शुरू करते हैं. आज का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंडीशनल सेंटेंस का वो कॉन्सेप्ट जिससे सिंटेक्स में भी सवाल पूछे जाते हैं. कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है कंडीशन से भरा हुआ, मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कंडीशन हो, शर्त हो. कंडीशन नहीं तो फिर इस कंडीशनल सेंटेंस किस काम का, इस नाम से ही पता चलता है कि इसमें कंडीशन होगा. मैं इसकी दूसरी बात बता दूं, ये टोटल जो है इमेजिनेशन होता है. इमेजिनेशन है, ये कल्पना है. 100% ये रियल लाइफ में संभव नहीं है. हाँ, कुछ हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो ये अनश्योर है, श्योर नहीं है. इमेजिनेशन होता है. अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है इसको समझते हैं. इफ, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड, फिर सब्जेक्ट शैल, विल और V1 अदर वर्ड. कॉन्सेप्ट ये कहता है यहाँ पे 2 क्लाउज है, ये फर्स्ट क्लाउज, ये सेकंड क्लाउज. अब ये क्लाउज का नाम क्या होगा वो क्लाउज का जब आपको वीडियो मिलेगा वहां पे बता दिया जाएगा कि क्लाउज क्या होता है, कितने तरह के होते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट क्लाउज है, ये सेकंड क्लाउज है. तो यदि फर्स्ट क्लाउज या फिर जो भी हो, अगर जो क्लाउज इफ से जुड़ा होगा और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये इफ से जुड़ा क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि इसमें V1 और V5 है और V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होता है. तो यदि इफ का क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट से जुड़ा है तो उसका जो नेक्स्ट क्लाउज होगा वो शैल विल का होगा, मतलब वो सिंपल फ्यूचर का होगा. एग्जांपल से समझते हैं. अगर मैंने कहा इफ यू रीड यू विल पास, यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास करोगे. इफ यू रीड यू विल पास. अब इसका जो हिंदी सेंस है वो कैसे आता है, तो भले यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन अगर हिंदी सेंस की बात करूं तो वो हमेशा सिंपल फ्यूचर का ही होगा. दोनों में गा गे गी ही होगा. इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ोगे, यू विल पास, तुम पास करोगे. दूसरा, इफ सी एब्यूज एब्यूजेज, V5, यदि वह गाली देगी, आई विल बीट हर, तो मैं उसे पीटूंगा, मैं उसे पीटूंगा यदि वह गाली देगी. इस तरह से इसमें जो क्वेश्चन है वो आता कैसे है, यहाँ पे क्या है कि ये इफ से जुड़ा क्लाउज प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ये विल है, यहाँ पे हो जाएगा वुड, वुड का ऑप्शन आएगा, विल होगा या वुड होगा. तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर इफ से क्लाउज जुड़ा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो नेक्स्ट जो क्लाउज होगा उसमें शैल विल होगा, उसमें वुड नहीं होगा. मान लो अगर ऐसे एग्जाम में आता है इफ ही कम्स, यदि वह यहां आएगा, आई हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा. और एग्जाम में इसी तरह से सवाल भी आता है, ऑप्शन में होगा विल, ऑप्शन में होगा वुड. अब इसमें से क्या होगा, तो आपको लगा देना है विल. विल इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो यहां विल होगा, यहाँ पे वुड नहीं हो सकता है. अब वुड का कॉन्सेप्ट क्या है उसको भी मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, जस्ट उसके बाद आ ही रहा है. तो ये था कंडीशनल सेंटेंस का पहला कॉन्सेप्ट. आपको बस इसमें यही याद रखना है कि इफ के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लाउज जुड़ा है तो आने वाला जो क्लाउज होगा वो सिंपल फ्यूचर का होगा, उसमें शैल विल होगा, उसमें वुड नहीं होगा. यही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर आपको रखना है, याद रखना है ये कॉन्सेप्ट. तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट. अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड. कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है कंडीशनल सेंटेंस का, वो ये है कि इफ के साथ जो क्लाउज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज होगा उसमें शैल विल ना हो करके उसमें होगा वुड प्लस V1. इसका जो है ध्यान रखना है कि इफ के साथ जो क्लाउज होगा ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो नेक्स्ट क्लाउज में शैल विल नहीं होगा, वुड प्लस V1 होगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि इफ ही डांस्ड, यदि वह नाचता, पीपल वुड बी हैप्पी,
ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ सी अब्यूज्ड रोहन, ही वुड बीट हर। इफ ही डांस्ड, यदि वह नाचता, पीपल वुड बी हैप्पी, लोग खुश हो जाते। इफ सी अब्यूज्ड रोहन, यदि वह रोहन को गाली देती, ही वुड बीट हर, तो वह उसे पीट देता, वह उसे पीटता। इसी स्ट्रक्चर को जो है, इसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करते हैं। अब बदलाव ये करते हैं कि इफ होगा और इफ के साथ, मतलब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए जो सवाल पूछता है कंडीशनल सेंटेंस से, अब मैं उसको बताने जा रहा हूँ। इफ होगा और यहाँ पे एनी सब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट लग सकता है, लेकिन उसके बाद वर्ब हमेशा वेयर ही होगा और कोई नहीं हो सकता है, वाज हो नहीं सकता है। अब इसके बाद अदर वर्ड कर दिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वुड प्लस B1 और अदर वर्ड। अब इस तरह के जो स्ट्रक्चर है और इस तरह के जो सेंटेंस है, इससे होता क्या है कि आप अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो सेंटेंस को फ्रेम करके इस स्ट्रक्चर पे। जैसे मैंने कहा एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है वाज, वेयर का। अब इन दोनों में से क्या होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर इफ के साथ सब्जेक्ट ब्लैंक्स अदर वर्ड और नेक्स्ट जो क्लाउज है उसमें वुड प्लस B1 है तो वो कंडीशनल का है, और कंडीशनल का है तो उसमें हमेशा वेयर होगा, आजीवन वेयर होगा, आप वाच कभी नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे वेयर होगा। आपको बस यही ध्यान रखना है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो इस स्ट्रक्चर पे, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिहाज से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इसेंशियल भी है कि अगर आपको स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो इस तरह के स्ट्रक्चर पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना करके आप बहुत सारे स्पीकिंग कर सकते हो। इट मीन्स एक्चुअली स्पीकिंग के लिए होता क्या है, स्पोकन के लिए, कि आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। यू नीड ए लॉट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड यू कंप्लीट दैट, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट इंग्लिश, अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कैन डू एवरीथिंग इन इंग्लिश। ओके, तो इसमें बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, यानी कि यदि मैं तुम्हारे जगह होता, आई वुड नॉट डू दिस, मैं ऐसा नहीं करता। यदि मैं तुम्हारे जगह होता, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस, मैं इसे नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। आप ये भी कह सकते हो, इफ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड प्रोवाइड एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी टू द पुअर, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों तक हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराता, प्रोवाइड करता। तो इस तरह से जो है ये कॉन्सेप्ट नंबर था सेकेंड। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है, हम बात करेंगे विश का। विश मतलब कि काश। इसमें कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में है कि ही, शी, आई या फिर डॉट डॉट कोई भी प्रोनाउन प्लस यहाँ पे विश या फिर विशेष, यहाँ पे प्लस वेयर और फिर अदर वर्ड। अब आप कहते हो ना कि काश ऐसा होता, काश मैं ये होता, काश तुम ये होते, काश तुम मेरा दोस्त होता, काश मैं तुम्हारा भाई होता। तो इस तरह के सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, बनाने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, और यही स्ट्रक्चर जो है सिंटेक्स में भी पूछता है। सिंटेक्स में भी इससे जो है सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि काश आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। ही विशेष ही वर ए डॉक्टर, काश वह एक डॉक्टर होता। तो यहाँ पे विश वह कर रहा है, अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी मैंने सिंगुलर बना दिया है। तो ही विशेष ही वर ए डॉक्टर। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस जो है आप बना सकते हो। आई विश, आप कह सकते हो कि काश आज सोमवार होता, तो आई विश इट वर मंडे
टुडे। तो आपको बस ध्यान रखना है कि आई विश, ही विश, सी विशेस, इन सब के बाद दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, एनी सब्जेक्ट, लेकिन इसके बाद का जो वर्ब होगा यहाँ पे एलवेज वेयर होगा और इसके अलावे कोई वर्ब हो ही नहीं सकता है। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। अब यहाँ पे एग्जाम में वाज का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन आपको सबको इग्नोर करके आपको वेयर को सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहीं पे जो है आप मिस्टेक कर दोगे। अब इसमें थोड़ा सा और बदलाव मैं कर देता हूँ कि आपको याद रखना है विश में जो है आपको बस याद रखना है कि वेयर के जगह पे वेयर बराबर जो है वुड बी, ये भी होता है। मतलब इतना के जगह पे आप इतना भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आई विश आई वर ए किंग, इसको हम ऐसे कह सकते हैं आई विश आई वुड बी किंग, आई वुड बी ए किंग, काश मैं एक राजा होता। ही विशेस ही वुड बी ए डॉक्टर, काश वह एक डॉक्टर होता। ही आई विश इट वुड बी मंडे टुडे, काश आज सोमवार होता। मतलब कि जहाँ पे वेयर होता है वहाँ पे वुड बी भी हो सकता है। और इसके अलावे यहाँ पे जो आई विश, ही विशेस, आई विश देख रहे हो, इसके जगह पे आप वुड डैट भी लिख सकते हो, वुड डैट आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो ये था सिंटेक्स का पार्ट 3। अब इसमें जो है ये मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताया कंडीशनल सेंटेंस को लेकर। अब इसका प्रैक्टिस भी मस्ट है, क्योंकि जब तक आप उसको देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका कॉन्सेप्ट जो है हम कैसे समझने का प्रयास करें। तो आइए अब बताते हैं ये जो 3 कॉन्सेप्ट है उसका प्रैक्टिस। इसको लेकर के जो मैंने कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट बताया उसका ये प्रैक्टिस है। इसके लिए मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है। अब इसमें जो आप कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े थे, अब उसको आप देखो कि क्या कुछ पढ़े थे। इफ सी नॉट एट होम आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाता, अगर वह घर पे होती तो मैं नहीं जाता। अब यहाँ पे देख लो कि वुड है, इसका मतलब है कि यहाँ तो पास्ट ही होगा, वाज होगा या फिर वेयर होगा। तो हम बताएं कि कंडीशनल सेंटेंस में वाज का प्रयोग होता ही नहीं है, हमेशा आजीवन वेयर का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे वेयर आपको लिख देना है। इफ के साथ याद रखना दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद वाज नहीं, हमेशा वेयर। अब इसके बाद देख लो इफ सी ए लेटर आई विल ऑल्सो राइट, यहाँ पे विल है और यहाँ पे रोट है, यहाँ पे राइट्स है। तो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था कंडीशनल सेंटेंस का कि यदि इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लाउज होता है तो आने वाला जो क्लाउज होता है वो सिंपल फ्यूचर का होता है और उसमें लगता है शैल विल। यहाँ पे विल है, इसका मतलब यहाँ पे V1 या V5 होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो V5 लगाओगे, यहाँ पे राइट्स हो जाएगा, रोट नहीं होगा। 3rd सवाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि इफ सी माई वाइफ आई वुड टेक हर टू टेम्पल, यदि वह मेरी पत्नी होती तो मैं उसे मंदिर ले जाता। यहाँ पे वाज होगा या फिर वेयर होगा, तो ये तो वही बात हो गया, कंडीशनल सेंटेंस है तो फिर आपको वाज की तरफ तो जाना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, आप इसको काट दो और इसको टिक कर लो, वेयर होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि आई विश, ही विशेस, सी विशेस या कुछ भी हो, अगर विश है तो उसके बाद भी आप एलवेज आजीवन वेयर का इस्तेमाल करोगे, वाज का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आई विश सी वर माई फ्रेंड, काश वो मेरी दोस्त होती। नंबर 5 लास्ट है वुड डैट। अब आई विश के जगह पे आप वुड डैट भी लिख सकते हो, और जब आई विश के जगह पे वुड डैट लिख सकते हैं तो इस सब्जेक्ट के बाद वाज नहीं, हमेशा वेयर का इस्तेमाल होगा। तो वुड डैट, काश आई वर ए किंग, मैं एक राजा होता। तो ये था सिंटेक्स का पार्ट 3rd। अब सिंटेक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप मुझे इसी तरह से जो है प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।